आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। जिले के नगर थाना क्षेत्र के बंजारी मोड़ के पास गिट्टी लदे ट्रक्स में यात्रियों से भरी एक अनियंत्रित ऑटो ने जोरदार धक्का मार दिया। इस हादसे में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं एक अन्य महिला ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मृतका की पहचान मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के बसंतपुर छपरा गांव निवासी मंजे बैठा की 26 वर्षीय पत्नी चिंटू देवी और उसका गांव थाना क्षेत्र के हरपुर बाजार गांव निवासी स्वर्गीय फिरोज अहमद की पत्नी शायदा बेगम, जबकि जख्मी व्यक्ति की पहचान कुचायकोट थाना क्षेत्र के हत्ता मठिया गांव निवासी रोशन माझी के बेटा दिलीप माझी के रूप में की गई। आपको बताते चले कि नगर थाना क्षेत्र के बंजारी मोड़ के पास एक गिट्टी लदे ट्रक खड़ा था। इस बीच एक ऑटो अनियंत्रित होकर ट्रक में जोरदार धक्का मार दिया। इस हादसे में ऑटो में सवार कुछ यात्रियों को हल्की चोटें लगी, लेकिन एक महिला चिंटू देवी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक महिला शायद खातून और दिलीप माझी बुरी तरह से जख्मी हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से जख्मियों के इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान शायद खातून ने ही दम तोड़ दिया। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराने की प्रक्रिया में जुट गई है। एक टेम्पो में सारे लोग 3-4 लोग बैठे थे लोग, तो जिसमें 2 व्यक्ति का अचानक एक्सीडेंट होने के कारण 2 औरत लेडीज़ लोग हैं, ये एक्सपायर कर गई है और एक व्यक्ति है जो जोखमी पर है वहाँ पर। ठीक है, तो तीनों व्यक्ति को सदर अस्पताल में लाया गया, जिसमें सदर अस्पताल लाने के क्रम में 2 व्यक्ति का एक्सपायर कर गए हैं लोग। एक व्यक्ति जख्मी हालत में अभी अस्पताल में ही। ठीक है, कहाँ जा रहे थे? तो ये अब मेरा घर पड़ेगा हरपुर, और जो एक्सपायर किए उनका भी हरपुर घर है। तो ये गोपालगंज अपने गांव से कुछ काम से ले आए थे लोग, तो ये वापसी के क्रम में ये हादसा हुआ। ठीक है, क्या नाम है? मेरा नाम पड़ेगा गुलाम। कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया पर बुधवार को भाई बहन के पवित्र रिश्ते का प्रतीक भैया दूज का पर्व शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में श्रद्धा भाव से मनाया गया। इस दौरान बहनों ने पारंपरिक रूप से पूजा अर्चना की। इसके बाद भाई को प्रसाद खिलाया, उनके लंबी आयु की प्रार्थना की। गोबर से यम बनाकर दीप, कपूर, अगरबत्ती, पुष्प आदि अर्पित कर पूजा अर्चना की गई। जिले के पटखौली, भाटवा, भृगीचक, जमुना, भोरे, विजयपुर, बैकुंठपुर, बरौली, मीरगंज सहित कई अन्य गांवों में भाई दूज का पर्व हर्षोल्लास के पूर्वक मनाया गया। बहनों ने गीत और सोहर गाकर भाई दूज के पर्व को महत्ता पर चर्चा की। पूजन के बाद बजरी और नारियल कूटा। बहनों ने भाइयों के माथे पर मंगल तिलक लगाकर उनके लंबी उम्र की कामना की। गरी का गोला, पान और मिठाइयां खिलाकर भाइयों को आशीर्वाद दिया। वहीं भाइयों ने अपनी बहनों के लिए उपहार भेंट कर रक्षा का संकल्प लिया। ससुराल में बसी बहनों ने भाई को आमंत्रित कर हर्षपूर्वक बजरी और नारियल और मिठाई का प्रसाद खिलाया। आचार्य पंडित अजय कुमार पांडे ने बताया कि इस पर्व को लेकर बहनें काफी उत्साहित रहकर भैया दूज पर्व करती हैं। बहनें गोबर से यम का निर्माण करती हैं। रेंगनी का कांटा, रुई, नारियल, छोड़ा, पान, कसैली, समठा, कुशी, किराय, मिठाइयां समेत अन्य सामग्री के साथ पूजा अर्चना कर भाई की लंबी आयु की कामना करती हैं। विजयपुर थाना क्षेत्र में फिरौती के लिए एक व्यक्ति का अपहरण कर लिया गया था। यह मामला 10 अगस्त 2022 का बताया जा रहा है और तभी से इस मामले में पुलिस अनुसंधान कर रही थी और अब जाकर इस कांड के एक अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यह आरोपी देवरिया के बरियारपुर का रहने वाला प्रमोद यादव है, जिसे पुलिस ने पूछताछ करने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। जिले के मठ मंदिरों में पिछले 5 दिनों से उत्सवों की श्रृंखला मनाई जा रही है। धन त्रयोदशी, हनुमान चतुर्दशी, दीपावली के बाद मंगलवार श्री गोवर्धन पूजा तथा अन्नकूट उत्सव भी बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाए गए। इस पर्व में जिले के मंदिरों में करीब 1 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन कर अन्नकूट ग्रहण किया। पंचदेरी के श्री राम जानकी मंदिर, जमुना, भृगीचक आदि मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ जुटने लगी थी। संपूर्ण परिसर में फूलों के तोरण से सजाया गया था। संतों ने वैदिक महापूजा विधि से गोवर्धन का पूजन किया। मंडप में ही गौ माता का अर्चना कर उनके मंदिरों से स्तुति की। संत शिरोमणि बाबा विशंभर दास जी महाराज ने बताया कि भारत की प्राचीन सनातनम परंपरा में गोवर्धन पूजा का बड़ा महत्व है। कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाकर इंद्र के कोप से गोकुल वासियों की रक्षा की थी। तब से गोवर्धन जी की पूजा प्रचलित हुई। भगवान की शरणगति में प्रकृति के प्रति प्रेम का ही ये अनुपम उदाहरण है।
श्री राम जानकी मंदिर भृंगी चक के महंत श्री हरि नारायण दास जी महाराज ने बताया कि भगवान कृष्ण की पूजा के साथ ही ये समय फसल की कटाई का भी पर्व है। भक्तों की भावना होती है पहली फसल के व्यंजन बनाकर भगवान को अर्पण करें। भक्तजन सैकड़ों व्यंजन बनाकर भगवान के समक्ष थाल में सजाते हैं। अंत में उसी भोग से ही भक्त प्रसाद ग्रहण करते हैं। उन्होंने कहा कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी दीपावली के अवसर पर राम के दिन मंदिर में अन्नकूट महोत्सव के अवसर पर मंदिर प्रांगण में सुबह 10 से 11 बजे तक भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। मंदिर में ठाकुर जी के समक्ष अन्नकूट की झांकी सजाई गई। मंदिर को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया। दोपहर 12 बजे ठाकुर जी की आरती कर विभिन्न तरह के बनाए गए पकवानों का भोग लगाया गया। गोपालगंज में पहली बार ब्रेन का सफल ऑपरेशन हुआ। अब से गोपालगंज में दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नस एवं दर्द रोग, शुगर यानी मधुमेह, थायराइड का इलाज हुआ संभव। A2 हॉस्पिटल, डॉक्टर असलम परवेज न्यूरोसर्जन, डॉक्टर आसमा खान डायबिटीज थायराइड स्पेशलिस्ट के संरक्षण में आधुनिक मशीनों की मदद से न्यूरो संबंधी मरीजों का इलाज अब होगा और भी आसान। किसी भी प्रकार के दर्द एवं न्यूरो रोग के निदान के लिए अभी संपर्क करें। A2 हॉस्पिटल, न्यूरो अस्पताल, आर्ट कॉलेज रोड, IB के सामने, गोपालगंज। बरौली थाना की पुलिस ने आर्म्स एक्ट सहित 9 गंभीर मामलों में फरार आरोपी को गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए गिरफ्तार कर लिया। इस आरोपी का नाम सूरज जायसवाल उर्फ सूर्या बताया जा रहा है। इसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने कई दिनों से जाल बिछा कर रखा था, जिसके बाद इसे पकड़ा गया। इसके पास से एक देसी कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद किया गया। पुलिस ने आरोपी को पूछताछ करने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया है और इसके सभी मामलों में कानूनी कार्रवाई को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। गोपालगंज जिला पदाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी एवं पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात के द्वारा गोपालगंज जिले में छठ महापर्व के पूर्व तैयारियों को लेकर हरियापुर छठ घाट, सदर ब्लॉक छठ घाट, BM इंटर कॉलेज छठ घाट आदि घाटों का निरीक्षण किया गया और छठ घाटों पर बैरिकेडिंग, गहरे पानी में रेड फ्लैग, नाव, गोताखोर की व्यवस्था, वॉच टावर की स्थापना, पुलिस एवं मजिस्ट्रेट की जगह जगह पर्याप्त प्रतिनियुक्त किया जाने का निर्देश दिया गया। असामाजिक तत्वों पर निगरानी के लिए स्पेशल टीम रहेगी। पुलिस एवं अधिकारी की भी प्रतिनियुक्त रहेगी। महोदय द्वारा हथुआ में पश्चिमी मठिया घाट, मीरगंज में प्रयाग छठ घाट का भी निरीक्षण किया गया। साथ ही मोहम्मदपुर डुमरिया घाट, नारायणी छठ घाट को लेकर नारायणी घाट की सीढ़ी के पास बालू का स्लोप, बैरिकेडिंग तथा संवेदनशील घाटी पर SDRF की व्यवस्था तथा छठ घाटों के पास पार्किंग न किए जाए, इसके लिए अलग से स्थान निर्धारित करने का निर्देश दिया गया। महोदय द्वारा अधिकारियों को निर्देश किया कि छठ घाटों पर लोगों द्वारा आतिशबाजी नहीं होना सुनिश्चित हो। साथ ही सभी प्रखंड के छठ घाटों का निरीक्षण प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी द्वारा किया गया। उक्त निरीक्षण में सदर SDPO, CDPO, जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी गोपालगंज आदि उपस्थित थे। माजागर प्रखंड क्षेत्र में छठ पर्व को लेकर थाना परिसर में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में उपस्थित BDO बिड्डू कुमार राम ने कहा कि वैसे छठ घाट जो संवेदनशील हैं, उन घाटों पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए छठ घाट तैयार करने का निर्देश दिया। वहीं BDO ने जन प्रतिनिधियों से अपील करते हुए कहा कि छठ पर्व के दौरान भीड़ भाड़ वाले घाटों पर विशेष ध्यान रखने की अपील किया गया। वहीं थाना अध्यक्ष दिनेश कुमार यादव ने जन प्रतिनिधियों से संवेदनशील छठ घाटों के बारे में जानकारी प्राप्त किया। इस दौरान थाना अध्यक्ष ने कहा कि छठ पर्व के दिन सभी छठ घाटों पर पुलिस की गश्ती टीम भ्रमण करेगी। बल के अलावा चौकीदारों की तैनाती किया जाएगा। उन्होंने कहा कि छठ पर्व के दिन पुलिस की गश्ती टीम सभी घाटों पर गश्त करेगी। बैठक में दरोगा रविकांत दुबे, अर्जुन कुमार मुखिया, गोरखसा, ओम प्रकाश सिंह, पूर्व मुखिया मनोरंजन सिंह, अवधेश प्रसाद, जदयू नेता अमरेंद्र कुमार बारी, BDC राजकुमार प्रसाद उपस्थित थे। माजागर थाना की पुलिस ने महावीरी जुलूस में लाइसेंस के नियमों का उल्लंघन करने वाले एक आंकड़ा की टीम पर कार्रवाई की है। पुलिस ने इस मामले में DJ सीट को जब्त कर लिया है और DJ मालिक को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। इसमें DJ मशीन, साउंड बॉक्स तथा लाउड स्पीकर इत्यादि को जब्त करते हुए DJ के संचालक जो बढ़िया की सुंदरपुर गाँव के निवासी धनंजय कुमार है, इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और इन पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
कटिया थाना क्षेत्र के पंचदेरी प्रखंड के तेतरिया जगन्नाथ में बीती 7 नवंबर की रात हुई अगलगी की घटना में गंभीर रूप से झुलसे युवक की गोरखपुर में इलाज के दौरान मौत हो गई। मृत युवक इस गांव के अनिरुद्ध महता का पुत्र खूबलाल महता, जिसकी उम्र 36 वर्ष थी, उसकी मौत हो गई थी। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। ग्रामीणों ने बताया कि 7 नवंबर की रात खूबलाल खाना खाने के बाद घर से आकर अपने बथान में सोया हुआ था। इसी बीच आधी रात को अचानक आग लग गई। खूबलाल की नींद खुली तो वो तब तक आग चारों तरफ फैल चुकी थी। बथान घर से दूर होने के कारण परिजनों को भी तुरंत घटना की जानकारी नहीं हो सकी। काफी मशक्कत के बाद खूबलाल बथान से निकल पाया, लेकिन इस बीच गंभीर रूप से झुलस चुका था। स्थानीय अस्पताल से डॉक्टरों द्वारा रेफर कर दिए जाने के बाद गोरखपुर में उसका इलाज चल रहा था। मंगलवार की देर शाम अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मौत की खबर मिलते ही गांव में मातम छा गया। बुधवार की शाम खूबलाल का शव गांव लाया गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।